जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्याम दीवानी के चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कलयुग में भगवान शिव की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए, शिवलिंग की पूजन विधि और पूजा कैसे करें, शिवलिंग किस दिशा में नहीं रखना चाहिए। जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री श्याम लिख दीजिए। श्याम बाबा आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। तो आइए जानते हैं। इसका वर्णन शिवपुराण में विस्तार से किया गया है। शिवपुराण में बताई गई शिवलिंग पूजन विधि से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही साथ व्यक्ति को धन लाभ भी मिलता है। कलयुग में भगवान शिव की पूजा इस प्रकार से करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव सृजन और मोक्ष के देवता है। कलयुग में भगवान शिव सदैव सर्वव्यापी है। भगवान शिव कलयुग में प्रत्यक्ष देव हैं, जिनके दर्शन मनुष्य को शिवलिंग के रूप में रोजाना होते हैं। कलयुग के बारे में कहा जाता है, सभी युगों में सबसे भयावह रूप कलयुग का होगा। साथ ही कलयुग में सबसे भगवान को पाना उतना ही सरल भी है। इसका वर्णन कई पुराण और धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। शिव पुराण में भी कलयुग से जुड़े रहस्य बताए गए हैं। शिव पुराण में कलयुग में रहकर धन संपत्ति का सुख के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार होगी, कलयुग में किस प्रकार भगवान शिव का पूजन व्यक्ति को धनवान बना सकता है। शिव पुराण में बताया गया है, कलयुग में मनुष्य के लिए शिवलिंग पूजन से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यह समस्या शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिव पुराण में सूत जी ने बताया है कि शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है, यानी शिवलिंग का पूजन व्यक्ति को सांसारिक सुख सुविधा के साथ साथ मोक्ष प्रदान करता है। यानी कलयुग में जो भी व्यक्ति शिवलिंग का पूजन करेगा, उसके लिए मोक्ष के द्वार खुलेंगे। साथ ही धन संपत्ति का सुख भी व्यक्ति को मिलता है। शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम शिवलिंग। जो 4 अंगुली ऊंचा और देखने में बहुत सुंदर हो और वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। शिवपुराण में बताया गया है कि सभी मनुष्य को शिवलिंग पूजन का अधिकार है। वैदिक मंत्र आदि से शिवलिंग का पूजन करना लाभकारी होता है। स्त्रियों को भी शिवलिंग पूजन का पूरा अधिक है, लेकिन वैदिक पद्धति के अनुसार ही शिवलिंग पूजन श्रेष्ठ माना गया है। भगवान शिव के कथन के अनुसार वैदिक मार्ग से ही शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार विधिपूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवन में 8 मूर्तियों का भी वहीं पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ 7 शर्व, धव, रुद्र, ओये, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करे। तदंतर चंदन, अक्षत और बेलपत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भिंगी, वृष, स्कंद,
कपर्दीश्वर, सोम और शुक्र ये 10 शिव के परिवार हैं जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करे। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र नम शिवाय का जप करके शत्रुद्रिय स्तोत्र का नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करे। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन कर देना चाहिए। शिवपुराण के अनुसार शिवलिंग से पूर्व दिशा में आश्रय लेकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। शिवलिंग के उत्तर दिशा में भी ना बैठें, क्योंकि उधर भगवान शिव का वामांग है, जहां माता पार्वती विराजमान होती हैं। शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग पीछे का भाग है। दक्षिण दिशा का ही आश्रय लेते हुए शिवलिंग का पूजन करना उत्तम माना गया है। शिवपुराण के अनुसार दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए और फिर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म त्रिपुंड्र लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिल्वपत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे, इनके बिना नहीं। यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड्र अवश्य कर लेना चाहिए। इस प्रकार कलयुग में शिवलिंग का पूजन करने से व्यक्ति को धन संपत्ति सुख के साथ साथ मोक्ष के रास्ते भी खुलते हैं। अगर आप सभी को इस वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और कर्म धर्म और ज्ञान की बातों के बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आगे ऐसे ही नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जय श्री श्याम।